पुलिस भी अपने ही बयान के बाद सवाल के घेरे में आ गई है। लोग भरोसा नहीं जता रहे हैं कि बच्ची को इंसाफ मिल सकता है। तो ऐसे में बाल आयोग कौन सा कदम उठाएगा, क्योंकि प्रशासन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जो पुलिस की जांच का रिपोर्ट आया, अगर उस पर सरकार में बैठे अधिकारी या सरकार अगर ये होती, संतुष्ट होती, तो फिर एसआईटी का गठन नहीं हो। एसआईटी का गठन इसलिए हुआ कि एकदम घटना के तह तक जाना है। कौन लोग है इसमें, कौन संलिप्त है, वास्तव में इस प्रकार की घटनाएं कैसे हुई, घटना में जो शामिल लोग हैं उनको तो ऐसी सजा होगी कि इस राज्य के लिए नजीर बनेगा। इस मामले में बिल्कुल सख्त है। हम हर एक बच्चों के अधिकार और संरक्षण की बात करते हैं, करते नहीं, किया जाता है। जो नाबालिगों के साथ या किसी के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम देता है, उसको सख्त से सख्त सजा बिहार में दी भी जा रही है और आगे भी सजा मिलेगी। जहां तक छात्रावासों का मामला है, छात्रावासों के भी नियम कायदे तय होने वाले हैं। सरकार भी उस पर विचार कर रही है। वो निश्चित रूप से परिवार को इंसाफ मिलेगा, बच्चियों को निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। एकदम इत्मीनान रहने की जरूरत है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, इन दिनों पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा, जो पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन जिस तरह से जघन्य अपराध के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, अब इंसाफ का गुहार परिवार मांग रहा है। परिवार ही नहीं, पूरे बिहार मांग रहा है। कहीं पर लोग कैंडल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर लोग रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा एसआईटी टीम की गठन कर दी गई है। एफएसएल टीम की जो रिपोर्ट, बायोलॉजिकल जो रिपोर्ट आया, उसमें यौन शोषण का मामला सामने आया। अब ये मामला और तूल पकड़ते जा रहा है। शक के आधार पर लोगों को उठाया जा रहा है और उनकी डीएनए जांच की जा रही है। इसी क्रम में बातचीत करने के लिए हम सीधा पहुंचे हुए हैं बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो सदस्य हैं राकेश कुमार सिंह जी। उनसे जुड़ते हैं कि बाल आयोग इसमें कौन सा भूमिका निभा रहा है। देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य के उन हर एक बच्चों जो घर में रहते हों, हॉस्टल में रहते हों, विद्यालयों में रहते हों, प्राइवेट हॉस्टल में भी रहते हों, उन सबके अधिकार और संरक्षण पर काम करते हैं। हम सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जहाँ तक सवाल आपने पटना में वो नीट छात्रा के साथ घटित घटना के बारे में कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बिहार की सरकार और ये जो आयोग सभी चिंतित हैं, विचलित हैं। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर भी सरकार काम कर रही है और लगातार प्रत्येक दिन घटना के बारे में नई नई बातें आ रही है और उद्भेदन भी हो रहा है। और सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। आयोग ने भी पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी और अपने जो बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी हैं, विभाग को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से घटना के तह तक जाने का और घटना में कौन लोग संलिप्त हैं और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी कदम उठाए जाने हेतु आयोग के द्वारा पत्र भेजा गया है। और हमारा काम है, हमारे काम का दायरा भी है, हम किस हद तक कहाँ तक जाएंगे उसके भी एक सीमाएं हैं। हमारा हैंड्स कौन है? सरकार है। ये सरकार में बैठे प्रशासन के अधिकारी हैं। तो जो प्रशासन का रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम लोग उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर इस घटना में क्या हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रशासन है, जो एसआईटी टीम की गठन की गई है, अब सवाल ये है कि पुलिस भी अपने ही बयान के बाद सवाल के घेरे में आ गई है। लोग भरोसा नहीं जता रहे हैं कि बच्ची को इंसाफ मिल सकता है। तो ऐसे में बाल आयोग कौन सा कदम उठाएगा, क्योंकि प्रशासन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल के घेरे में प्रशासन आ गई है। देखिए, अगर पुलिस की भूमिका या प्रारंभिक प्रथम दृष्टिया जो पुलिस की जांच का रिपोर्ट आया, अगर उस पर सरकार में बैठे अधिकारी या सरकार अगर ये होती, संतुष्ट होती, तो फिर एसआईटी का गठन नहीं होता। एसआईटी का गठन इसलिए हुआ कि एकदम घटना के तह तक जाना है। कौन लोग है इसमें, कौन संलिप्त है, वास्तव में इस प्रकार की घटनाएं कैसे हुई, कौन लोग इसमें शामिल था और ये घटना कैसे न हो। क्योंकि देखिए, इस घटना में जो शामिल लोग हैं उनको तो ऐसी सजा होगी कि इस राज्य के लिए नजीर बनेगा। एकदम निश्चित मान लीजिए।
और आयोग भी इस मामले में बिल्कुल सख्त है। हम हर एक बच्चों के अधिकार और संरक्षण की बात करते हैं, करते नहीं, किया जाता है। पिछले दिनों हम लोग हाजीपुर गए थे, 2 बच्चे, नवजात बच्चों को सड़कों पर फेंका गया था। उस घटना में हम लोग गए और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठ के ये बात और तय किया। हमने कहा कि बिल्कुल जागरूकता अभियान चलाइए। आप पंचायत भवन, ब्लॉक तक सीमित मत रहिए, आप पंचायत भवन में, वार्ड में आप बैनर लगवाइए, लोगों को बताइए सड़कों पर नहीं फेंके बच्चों को। ये नवजात हमारे राज्य के भविष्य हैं। जो छात्र पटना में आया है पढ़ने के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के बनाने के लिए आया है, अगर उसके साथ अगर घटना होती है तो काफी दुखद है। और हम निश्चित चाहेंगे, और सरकार की मंशा भी है, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से भी हम लोग मिले थे पिछले दिनों, माननीय बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से भी मिले थे, और आयोग का भी कुछ विषय था, अन्य विषय को लेकर भी। लेकिन अभी जो चल रहा है विषय पटना में, वो जो बिहार का ज्वलंत मुद्दा है, उस विषय पर भी हम लोग चर्चा किए। और निश्चित रूप से दोनों लोगों ने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी अगर इसमें जो शामिल होगा लोग। बच्चे को इंसाफ मिल पाए? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, परिवार को इंसाफ मिलेगा, और इस प्रकार की घटना नहीं हो। एकदम सरकार सख्त है इस मामले में। इस तरह के गर्ल्स हॉस्टल पर कौन सी कार्रवाई करेगी? देखिए, सरकार नियम बना, आए दिन नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला सामने आ रहा है। अभी 3 दिन पहले गोपालगंज का मामला है, 1.5 से 2 वर्ष की बच्ची थी, उस बच्ची के साथ दरिंदों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, तो ऐसे घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति पर कौन सा सख्त कार्रवाई करेगी आयोग, और इससे कैसे बचाएगी? देखिए, हमने पहले ही कहा कि आयोग का दायरा सीमित है। आयोग के अधिकार वो भी एक हम लोग को भी एक दायरे में करना होता है। लेकिन आप निश्चित मान लीजिए, सरकार की मानसिकता जो नाबालिगों के साथ या किसी के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम देता है, उसको सख्त से सख्त सजा बिहार में दी भी जा रही है, और आगे भी सजा मिलेगी। हमने तो कहा कि ऐसी सजा मिलेगी कि नजीर बनेगा। हमको तो माननीय मंत्री जी ने, माननीय डिप्टी सीएम ने कहा कि एकदम निश्चिंत रहिए, विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है किसी को, और धैर्य रखने की जरूरत है। अगर सरकार पर भरोसा किया है, इस राज्य के मुखिया पर भरोसा किया है, और आयोग पर भरोसा है, तो आप निश्चित मान लीजिए वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल रख लेते हैं। देखिए, आए दिन इस घटना के बाद एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम, जो नाबालिग बच्ची है, जो गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने आ रही है, गांव से शहर की तरफ रुख कर रही है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए, जो गांव से शहर की तरफ रुख करती है, अंडर 18 नाबालिग बच्ची, उस बच्चियों का माइंड वॉश किया जाता है, प्रतिलोभन दिया जाता है, उसको गुमराह किया जाता है, और फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे में बाल आयोग इस पर पहुंच के, देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा, हमने तो पहले ही कहा आपको कि हम लोगों ने पत्र भेज के जिलाधिकारी को, एसएसपी को, एक एक विषय पर, इस तरह के मामला आप लोग के सामने, देखिए हर एक हमेशा, देखिए आप जानते भी हैं, हमने क्या कहा कि कोई राम राज नहीं आ गया, लेकिन हम उस ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं बिहार में एकदम अमन शांति हो, छात्र छात्राएं उन्मुक्त होकर स्कूल कॉलेज जाएं, पढ़ें, अपने भविष्य को बनाएं। हो भी रहा है बिहार में, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के विकृत मानसिकता वाले लोग हैं। सरकार उस पर सख्त कदम उठाने वाली है। जहां तक छात्रावासों का मामला है, छात्रावासों के भी नियम कायदे तय होने वाले हैं। सरकार भी उस पर विचार कर रही है कि आखिर जो जांच होनी उसके चाहिए, उसके ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं, आपने आप देखा है पटना में कई छात्रावासों के जांच हुए भी हैं, लेकिन आगे भी जांच इस प्रकार के होते रहेंगे। लेकिन एक चीज एकदम निश्चित बता दें कि सरकार भी गाइडलाइंस बहुत जल्द इस पर लाएगी कि छात्रावास में रहने के नॉर्म्स क्या हैं, कैसे बच्चे आते हैं, किस प्रकार के लोग आते हैं, कोई पढ़ने वाला आता है, नहीं पढ़ने वाला आता है। अगर पढ़ने वाले जो हैं उनके नेक्सस को, उनके मनस्थिति को, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग इस काम में लगे हैं, उस नेक्सस को तोड़ने का, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो छात्राओं के मानसिक
मन स्थिति को खराब करने में लगे हैं, जो छात्रों के मनोबल को तोड़ने में लगे हैं या उनको दूसरे तरफ डाइवर्ट करने में लगे हैं, उसके नेक्सस को भी तोड़ने का निश्चित रूप से सरकार काम करेगी, हमको पता है। और सरकार इस पर काम कर रही है, सबको पता है। इस प्रकार के काम में जो लोग लगे हैं उनके नेक्सस को अविलंब तोड़ा जाएगा, जल्द सख्त कानून बनेगा। और हमारी जो बेटी जिसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है, जो जिस प्रकार की इस नीट की छात्रा के साथ घटना हुई है, वो निश्चित रूप से परिवार को इंसाफ मिलेगा, बच्चियों को निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। एकदम इत्मीनान रहने की जरूरत है। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो सदस्य हैं राकेश कुमार सिंह, तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। अब देखना होगा कि नीट छात्रा को आखिर इंसाफ कब तक मिल पाता है, क्योंकि नीट छात्रा मामला के बाद तमाम जो बिहार की बच्चियां हैं वो डरी और सहमी हुई है। इंसाफ की गुहार वो भी लगा रही है कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अब देखना होगा नीट छात्रा को इंसाफ कब तक मिल पाता है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही हो जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।